हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 5th के हिंदी विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका कल 8 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बातें बताई। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है किसी को नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब रेखांकित शब्द कौन है, हराना। तो हराने का मतलब क्या होता है, पराजित होना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं। तो भारतीय स्त्रियों में बच्चों लज्जा भी होती है, विनम्रता भी होती है, ममता भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है हवेलियों की, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, पन्ना धाय के पुत्र का नाम क्या था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है चंदन, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। तो बच्चों वो उसने इसलिए नहीं फेंकी थी क्योंकि वो उसने मतलब अपनी मेहनत से कमाई थी, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव देने हैं, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए बच्चों एक तो देखो समय पर सोना, समय पर सोना व उठना, ठीक है। फिर इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तनाव न लेना। और थर्ड जो है पानी पीना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है ना, हाथों को साफ रखना या फिर मास्क पहनना। तो ये स्वस्थ रहने के सारे गुण होते हैं, ठीक है ना, तो इनको आप याद कर लेना बच्चों। फिर जो आठवां क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुणों के नाम लिखने हैं। तो एक तो देखो बच्चों सहयोग की भावना आती है, ठीक है, यानी सहयोग की भावना फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो है, इससे क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, मानसिक विकास, मानसिक विकास। तो 3 पॉइंट इसने पूछे हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों बच्चों आप याद कर लेना। फिर जो 9वां क्वेश्चन है, ये पैसेज है बच्चों। तो इस पैसेज को देखकर ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनमें मतलब इसमें से देखकर हमें आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे। तो ये देखो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट का, दोनों भाई घर आए गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए, ठीक है ना, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। तो देखो उन्होंने भोजन के 3 भाग किए, ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था। थर्ड जो है, तो ये देखो ये रहा तीसरे का, यहाँ से महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही, ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर जो चौथा है, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। तो ये यहाँ से हो जाएगा चौथे का, वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो वे काफ़ी क्या थे, शांत थे, तो ये बदलाव उनके अंदर हुआ, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है इनमें मतलब हमें आंसर देने हैं। तो ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों भारत, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 11वां है, यह धरती जो माँ है, धरती को माँ कहा गया है, ठीक है ना, तो इसमें माँ आ जाएगा फर्स्ट के अंदर। फिर जो सेकंड है, बोलो खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो मेहनत, दूसरे में हमें मेहनत करना है, ठीक है, बोलो खूब मेहनत करेंगे कठिन परीक्षा आई है, ठीक है। फिर जो थर्ड है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। तो इसमें आ जाएगा सौगंध, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 12वां है बच्चों, 12वें में हमें मिलान करना है खंड ऐसे खंड ब को। तो हुलसना को बच्चों अपन क्या कहते हैं, तो इसको बच्चों कहते हैं प्रसन्न रहना, ठीक है ना, प्रसन्न होना। और गाथा का मतलब क्या होता है, कहानी, ठीक है। खुशबू का मतलब क्या होता है, सुगंध। वीर का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। और मल्हार का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, ठीक है। और रसधार का मतलब क्या होता है, रस की जो धार, ये लास्ट बचा है ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो आगे है 13वां क्वेश्चन, ये कह रहा है
सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखने। तो देखो बच्चों, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूसरों की भलाई चाहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरों की भलाई करने के लिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय करते हैं, ठीक है। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश को बच्चों अपन क्या कहते हैं? गगन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो स है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 15वां है, ये कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चार चांद लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों? शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना, ठीक है। अब ये तो इसका अर्थ हो गया। अब ये कह रहा है वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो शोभा बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि मतलब रमेश ने अच्छे नंबर लाकर अपनी स्कूल की शोभा बढ़ाई, ठीक है। फिर मुंह में पानी आना, तो इसका मतलब मुहावरे का क्या प्रयोग हो जाएगा? मतलब रसगुल्लों को देखकर राम के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है। फिर फूले न समाना, फूले न समाने का मतलब क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना, ठीक है, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। राम मतलब 4 साल के बाद अपने भाई से मिला तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ या फिर खुश हुआ, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी ये जो वर्ड हमें दिए हैं सुंदर, सच्चा, गहरा, तो इनसे हमें मतलब विशेषण का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है ना। जैसे सुंदर है तो राम, राम एक सुंदर लड़का है, ठीक है, ऐसे। तो अब ये मतलब राम क्या है? लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या हुई? सुंदर। ये हमने विशेषण का यूज कर लिया वाक्य बनाकर, ठीक है। फिर सच्चा, तो इसी में एक और ले लो, राम एक सच्चा लड़का है, राम एक सच्चा लड़का है, ठीक है, ऐसे। फिर गहरा, मेरे घर के पास एक बहुत गहरा कुआं है, तो गहरा शब्द आ रहा है ना, मेरे घर के पास एक बहुत गहरा कुआं है, ठीक है, ऐसे। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपसे क्या पूछा है? विपरीत अर्थ पूछा है, यानी ऑपोजिट पूछा है। तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन होगा, ठीक है। कठोर का क्या होगा? कठोर का होगा मुलायम। फिर सच का क्या हो जाएगा? झूठ, ठीक है, विपरीत यानी उल्टे लिखने में। फिर जो बै है, बै के अंदर हमें क्या पूछा है? लिंग बदलने यानी जेंडर पूछे हैं, तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। फिर मोर का मोरनी। फिर घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी, ठीक है, ये ऐसे मतलब जेंडर हो जाएंगे। फिर बच्चों आपको जो 18वां क्वेश्चन है, उसमें आपसे किसी एक विषय पर कहानी पूछे, तो एक विषय पर आप किसी पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे तीसरी देखो, किसान और उसके 4 बेटे। तो एक बार एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, तो वो चारों बेटे क्या होते थे? मतलब लड़ाई झगड़ा किया करते थे, ठीक है ना। वो मतलब एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है? किसान बीमार हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने चारों बेटों को मतलब अपने पास बुलाता है और उनको ये कहता है कि, तो वो अपने बच्चों को मतलब समझाने के लिए उन्हें एक एडवाइस देता है कि मेरे खेत के अंदर मतलब एक सोने का एक मतलब मटका मतलब गड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में वो बच्चे क्या करते हैं कि उसको पूरे खेत को मतलब खोद देते हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब खुदाई कर देते हैं। तो उसके बाद जब वो वापस अपने पिता के पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि हमें तो मतलब कुछ भी नहीं मिला। तो उसके पिता ने उन्हें ये कहा कि अब उनमें आप फसल बो दो, ठीक है ना। तो वो चारों बेटे वैसा ही करते हैं। तो उनके बाद जब समय निकलता है तो उनके बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती है और उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। तो उन चारों बेटों को मतलब अपने पिता से एक शिक्षा मिल जाती है कि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है और हमें कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहानी है बच्चों, ऐसे करके आपको चारों में 3 में से मतलब किसी एक पर लिखना है, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है? आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ से रोहित या फिर मेगा हैं, आप उदयपुर भ्रमण करना चाहते हैं। तो इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के यानी 3 दिन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना बच्चों। फिर जो आगे है 20वां क्वेश्चन, इसमें हमें वर्ग पहली पूछी है बच्चों, ठीक है ना। इनमें से देख के हमें आंसर देने हैं। जैसे एक फल का नाम, तो एक फल का नाम देखो क्या हो जाएगा? अंगूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इनमें से देख के अंगूर, ठीक है। कुएं से पानी निकालने का साधन क्या होता है? तो ये रहा बच्चों रहट, ठीक है ना। दूसरे में क्या हो जाएगा? रहट। फिर जो थर्ड है, ये कह रहा है राजा का निवास स्थान। तो राजा कहाँ रहता है? महल में रहता है क्या? तो ये देखो ये रहा महल। तो थर्ड में हमें लिखना है महल। फिर जो चौथा है एक सब्जी का नाम, तो ये देखो ये रहा मटर, ठीक है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? मटर।
फिर जो अगला है लेखनी या लिखने का साधन, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कलम कहते हैं ना। तो देखो कलम इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो ये रहा, ये रहा कलम, ठीक है ना, तो उसमें भरना है। फिर जो लास्ट है बच्चों, एक व्यक्ति का नाम, तो एक व्यक्ति का नाम देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये लास्ट में रहा रतन, ठीक है ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, रतन। तो ऐसे ध्यान से बच्चों इसको कर लेना, ठीक है। फिर जो आगे है ये कह रहा है 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार, हमारा विद्यालय, तो किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना बच्चों। ये क्या कह रहा है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, मतलब अपने जो स्कूल है उसको स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें रोज सफाई मतलब रखेंगे, ठीक है ना, कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। इसका सेकंड जो पॉइंट है और भी है, वो कह रहा है सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सड़क पर जब अपन दुपहिया वाहन चलाते हैं तो एक तो हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए, ठीक है ना, हेलमेट रोज पहनना चाहिए। और दूसरी बात, उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, गति में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारी साइड होती है हमेशा उसी तरफ चलना चाहिए। तो बस यही बातें हैं बच्चों, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।